बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक उस्ताद हमेशा कहा करते थे कि ये दुआ ज़रूर किया करो, ये दुआ ज़रूर दिया करो कि अल्लाह ताला औलाद के गम से महफूज रखे। ये भी कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ औलाद के जनाजे का होता है। अब जिस तरह के मनाज़िर नज़र आ रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के इंतकाल के बाद, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब रोए हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक तारिक जमील साहब को इस तरह नहीं देखा, इस हालत में नहीं देखा, इस तरह रोते नहीं देखा, इतना गमज़दा नहीं देखा। और अब ये वीडियो है जिसमें इंसान के पास अल्फाज नहीं मिलते कि क्या बात करिए। अब अपने भाई से, तारिक जमील साहब अपने भाई से लिपट कर रो रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही भाई उनको नज़र आया है तो उसके कंधे के साथ लग के रो रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं जिस तरह इतने गमगीन हैं कि सही तरह नहीं समझ आ रही कि वो क्या बात कह रहे हैं। मगर कुछ लोगों ने कुछ शेयर किया है कि वो क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। अब बड़ी ये दुखी मैं समझता हूँ कि दास्तान है, दुखी कहानी है और सारी ज़िंदगी इंसान इसको नहीं भुला सकता। इनका पूरा ख़ानदान जिस तरह से इनका आसिम जमील का इंतकाल हुआ है और वहाँ पर जनाजे पर तारिक जमील साहब ने जो बातें की हैं वो भी लोग शेयर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तारिक जमील साहब ने ख़ुद अपने बेटे का जनाजा पढ़ाया है। अब कहा यह जा रहा है कि जी ये मौलाना तारिक जमील साहब की जो वीडियो है इसमें अपने भाई के गले लग कर रो रहे हैं और अल्लाह ताला इनको, ये साजिद उस्मानी ये लिखते हैं कि जी अल्लाह ताला इनको ये दुख बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए, मरहूम को जन्नत में जगह दे। इसी वीडियो में मौलाना अपने भाई के गले के लग के रोते हुए कह रहे हैं, मेरे भाई वो मेरी कमर तोड़ गया, मुझे जीते जी मार गया। ये अल्फाज सुनकर बेसाख्ता ज़ुबान से हाय, यकीनन जवान बेटे की मौत इंसान की कमर तोड़ देती है। और ज़ारो कतार रो रहे हैं, बहुत नज़र आ रहा है, आंसू गिर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। और ये मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे का जनाजा पढ़ाया, आप देखिए, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की है, बहुत बड़ी तादाद में। और अब सभी लोग इसको शेयर कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बात भी की है। बहुत बड़ी तादाद में लोग थे और फिर ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों की कोशिश थी कि जनाजे को कांधा दें। हालांकि ये आबाई इलाके में था लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। इस तरह ज़ाहिर है कि वहाँ पर और लोग भी पहुँचे हुए थे और इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। अब तारिक जमील साहब का एक और बयान भी आया है कि उनका जो बेटा है वो जिस तरह होते हैं ना नॉर्मल, वो एक स्पेशल पर्सन की तरह था। तो लोग पता नहीं तरह तरह की बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बात की है कि वो एक मासूम सा लड़का था, सही तरह से नहीं बोलना या सुनना, वो भी उनकी सलाहियत वो कम थी। और ये बात भी तारिक जमील साहब ने की है। इसी तरह से तारिक जमील साहब का ये कहना है कि जी मेरा ये बेटा ना दीन पढ़ा ना दुनिया, इससे हुरूफ की पहचान नहीं थी। वो मुझे कहता था मैंने अल्लाह से मिलना है, क्या अल्लाह मुझे मिलेगा, मैंने अल्लाह से बातें करनी हैं। बेटे की नमाज जनाजा से कबल मौलाना तारिक जमील का ख़िताब, मौलाना ने बेटे की नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाई। जुमेरात को बेटे के लिए कुरान ख़ानी होगी, मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है। ये मोहम्मद उमैर हैं, जर्नलिस्ट हैं और ये न्यूज़ 1 में काम करते हैं, इन्होंने भी ये बात शेयर की है। और फिर ये भी कहा है तारिक जमील साहब ने कि मेरे मुक़द्दर में था ये, मैंने अपने अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगी कि मुझे औलाद का सदमा ना दिखाना, ये ज़ख्म बहुत गहरा है लेकिन मेरा रब गालिब है और हमें इसकी तकदीर पर राज़ी होने का हुक्म दिया गया है। मौलाना तारिक जमील, ये देखिए, ये उनका वहाँ पर बयान है। बड़ा हौसला और सब्र चाहिए।
کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا. کہہ رہے ہیں اللہ کی تقدیر غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے. یہ اپنے بیٹے کے جنازے پر بھی یہ بات کریں اور پھر ظاہر ہے ضبط اس کے بعد نہیں کر سکے. جب بھائی نظر آیا ہے تو اس کے بعد بھائی کے گلے لگ کر بہت بہت زیادہ روئے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا بیٹا بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا تھا. میرا بیٹا اکثر کہتا تھا بابا میں اللہ سے ملوں گا. میرا بیٹا بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا تھا. مولانا طارق جمیل. اب اس سے پہلے مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں دوسرے وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ بچپن سے وہ بیمار تھے. کچھ 6 ماہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو شوق دیے جا رہے تھے جس سے وہ بڑی تکلیف میں تھے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان بھی آ رہا ہے کہ جوان بیٹے کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے. جنازے میں شرکت کرنے پر آپ عوام کا بہت شکریہ. میرا بیٹا بہت نیک اور پیارا تھا. ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. ہمیں پتہ ہے زندگی کا دھاگا ایک دن ٹوٹے گا. یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لوگوں نے شیئر کیا ہے. ہر کوئی اس پر دکھی ہے اور صدمے کا اور دکھ کا افسوس کا اظہار کر رہا ہے. لیکن بس مجھے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ چیز شیئر بھی کی کہ بہت سے لوگ اس پر ایک عجیب سی باتیں, عجیب سی گفتگو اور پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. شرم آتی ہے کہ کس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں ایسے موقع پر بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے. آپ دیکھیے کہ یہ عالم دین ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے. اور ویسے آپ دیکھیے کہ حوصلے والے آدمی ہیں, بزرگ ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح جب بیٹے کی موت ہوئی ہے تو اس کے بعد جب بھائی نظر آیا اور یہ بھی ساتھ تھے. ان کا بھی بیان آیا تھا ان کے بھائی کا جن سے لپٹ کر وہ رو رہے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک تھا, خوش و خرم تھے, ہم سب ویکینڈ پہ اکٹھے تھے. پھر ہر کوئی اپنے اپنے کام پر نکل گیا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بالکل ویسے ٹھیک تھا بظاہر. تو کہا جی ایکسرسائز کرنی ہے تو جم وہیں پر بڑا اچھا بنایا ہوا ہے. تو کہا کہ اکیلے نہیں تو پھر کزن بھی ساتھ لگ گیا. تو بہرحال اب اچانک پھر یہ سارا کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے خاندان کو صبر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اولاد کے غم سے بچائے. یہ سبھی کو دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ حافظ.